वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का मॉडल सेट कर रहे हैं। मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट 2 इसमें टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा, अर्थात इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। जो क्वेश्चन याद है आप आंसर कमेंट में फटाफट करते जाएंगे, जो याद नहीं है उसे आप 2-4 बार देख के रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई भी तरह का कठिनाइयाँ ना हो और आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। तो देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले एक शायरी हो जाए मोटिवेशनल वाली। इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, इस समाज को फिर से आज़ाद हो जाने दो, इस समाज को फिर से आज़ाद हो जाने दो। और वो जिसे नफ़रत है हमारी गरीबी से, और वो जिसे नफ़रत है हमारी गरीबी से, उन अमीरों की हस्ती मिटा दो। ये शायरी आपके लिए है। आप पढ़ें लिखें और एक बड़ा मुकाम हासिल करें, बड़ा नाम कमाएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किससे मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया? निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया? मतलब मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो पूछेगा तो राखलदास बनर्जी ने उत्खनन किया था। किस क्वेश्चन नंबर 2 है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटियों के निवासी को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है, इसे पूछा जाता है कई बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा। किस धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटियों के निवासियों के लिए? तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। शायद ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और न्यू भी होगा। इसे आप 2-4 बार देखें और इसे रट्टा मार के याद भी कर लें। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर मोहनजोदड़ो बोले तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा बोले तो रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 261 में कलिंग की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक किस वंश का राजा था? सम्राट अशोक जो था किस वंश का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश का शासक था अशोक। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अर्थात पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को 2-4 बार रिपीट करें, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखादत्त। अब मुद्रा राक्षस का रचना किसने किया था? विशाखादत्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती थी, नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? शाब्दिक मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय वहाँ पे सिर्फ कंकाल मिला करता था, इसलिए उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा का उत्खनन किया था? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी। अगर मोहनजोदड़ो बोले तो राखलदास बनर्जी।
मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखालदास बनर्जी, और हड़प्पा बोले तो दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 16 है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, सोन और पुनपुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। भारतीय इतिहास का गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 20 है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। क्वेश्चन नंबर 21 है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। आपको जौन सा क्वेश्चन याद नहीं होगा उस क्वेश्चन को 2-4 बार रिपीट करें, आपको याद इसी वीडियो में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? 1939 में। किसने किया था ये पूछेगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को जिसे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं तो उस दिन किस महापुरुष का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 24 है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बंगाल विभाजन कब हुआ था? अर्थात बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में बंगाल की विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ये क्वेश्चन सबको मालूम होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो आप ऑप्शन के अनुसार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आप इंडियन होने के नाते राष्ट्रीय गान मालूम होना चाहिए, तो ऑप्शन के अनुसार आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दें। क्वेश्चन नंबर 29 है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवान में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म। क्वेश्चन नंबर 32 है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है सपूत का संबंध किससे है?
सपूत का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। सपूत का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन वैशाली में। कुंडलवन वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का बोलेगा तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। अब महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 36 है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की थी? अर्थात ये क्वेश्चन पूछा दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी बदली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। भारत में मुगल वंश की संस्थापक कौन था? अर्थात भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए बाबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। सलीम चिश्ती दरगाह स्थित कहाँ है? आगरा में स्थित है। भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद ने। रामानंद ने भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में आने वाला पहले यूरोपियन कौन थे? भारत में आने वाला पहले यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? अर्थात प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? इसमें आपसे पूछा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। झांसी की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, वीर कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले थे? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दे। क्वेश्चन नंबर 48 का भी वीर कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले थे? फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आज के लिए इस मॉडल सेट में इतना ही रहने देते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, याद कर लें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इस वीडियो को 2-4 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।